तो चलिए आज के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम धरती के कुछ ऐसे रहस्यमयी स्थानों की गहराई में उतरने वाले हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो वे किसी दूसरे ग्रह से हों। इन जगहों से जुड़े मिथकों और कहानियों को हटाकर हम उस शानदार विज्ञान को उजागर करेंगे जो असल में इनके पीछे काम कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, काले इतिहास और खौफनाक किंवदंतियां। दूसरा, प्रकृति के ज्वलंत रासायनिक भ्रम। तीसरा, चरम जैविक अनुकूलन। और चौथा, भौतिकी और भूविज्ञान को चुनौती। भाग 1, काले इतिहास और खौफनाक किंवदंतियां। हमारी पहली मंजिल है गुड़ियों का द्वीप। मेक्सिको सिटी के पास की ये जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं लगती। जरा सोचिए, हजारों टूटी फूटी सड़ी गली गुड़िया पेड़ों से लटक रही हैं और हवा चलने पर ऐसे हिलती हैं जैसे वो जिंदा हों। अब पहली नज़र में तो कोई भी कहेगा कि भाई यहाँ पक्का किसी आत्मा का साया है। स्थानीय कहानियां भी बिल्कुल यही कहती थीं। लेकिन इसकी असलियत इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। डॉन जूलियन सेंटाना नाम के एक शख्स एक डूबती हुई बच्ची को बचा नहीं पाए थे। बस उसी अपराध बोध में उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल नदियों और कचरे से गुड़िया निकालकर यहाँ टांगने में लगा दिए। और इस पूरी कहानी में जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो है साल 2001। यही वो साल था जब डॉन जूलियन की मौत हुई। और सबसे अजीब बात बताऊं, उनकी लाश ठीक उसी जगह पानी में मिली जहां दशकों पहले वो छोटी बच्ची डूबी थी। ये महज एक इत्तेफाक है या कुछ और, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रकृति के ज्वलंत रासायनिक भ्रम यानी अप्राकृतिक रंग। अब हम देखेंगे कि कैसे केमिस्ट्री धरती पर ऐसे नज़ारे बनाती है जो बिल्कुल भी असली नहीं लगते। शुरुआत करते हैं जापान के चिनोई के जिगोकू से। पुराने जमाने में लोग इसे नरक का दरवाजा कहते थे। उनका मानना था कि इस खौलते हुए लाल पानी के पास जाने का मतलब है कभी वापस ना आना। लेकिन यहां साइंस की एंट्री होती है। रिसर्च से पता चला कि ये कोई पापी आत्माओं की जगह नहीं है, बल्कि सिर्फ आयरन ऑक्साइड है। यानी आसान भाषा में कहें तो जंग। जमीन के नीचे ज्वालामुखी की गर्मी से उबलकर भारी मात्रा में ये जंग ऊपर आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, ये तालाब खतरनाक तो है, पर भूतों की वजह से नहीं। इसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। मतलब अगर कोई इसमें गिर जाए तो महज कुछ सेकंड में बुरी तरह जल जाएगा। केमिस्ट्री का यही जादू चीन के इंद्रधनुषी पहाड़ों पर भी देखने को मिलता है। लाल रंग लोहे से, पीला और नारंगी सल्फर से, हरा तांबे से और नीला रंग कोबाल्ट से आता है। लाखों सालों में धरती के अंदर जो टेक्टोनिक हलचल हुई है ना, उसने खनिजों की इन परतों को बाहर निकाल दिया। यहां दिखने वाला हर एक रंग असल में धरती के एक बिल्कुल अलग प्राग ऐतिहासिक युग की कहानी सुनाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, चरम जैविक अनुकूलन यानी असंभव में जीवित रहना। अब हम भूविज्ञान को छोड़कर बायोलॉजी की बात करेंगे, जहां जीवन ने खुद को इतने अजीब और खतरनाक तरीकों से ढाला है कि आप हैरान रह जाएंगे। जरा इस नंबर 5 पर गौर कीजिए। ये कोई आम नंबर नहीं है। ब्राजील के स्नेक आइलैंड पर 1 वर्ग मीटर के अंदर, जी हां, महज 1 वर्ग मीटर में औसतन 5 बेहद जहरीले गोल्डन लैंसहेड वाइपर सांप पाए जाते हैं। इमेजिन कीजिए, हर कदम पर 5 जानलेवा सांप। इसीलिए इंसानों का वहां जाना पूरी तरह से बैन है। खैर, उन जानलेवा सांपों से दूर ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलियर की तरफ चलते हैं। नीले समंदर के बिल्कुल पास मौजूद इस झील को 19वीं सदी में एक अंग्रेज नाविक ने देखकर कहा था, ये तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक जैसी लग रही है। पर यह मिल्कशेक वाला लुक कोई जादू नहीं है, ये एक्सट्रीम बायोलॉजी का नतीजा है। समंदर से भी ज्यादा खारा पानी होने के बावजूद यहां कुछ खास माइक्रोब्स मजे से रहते हैं। ये जीव कैरोटेनॉइड्स बनाते हैं। अरे, ये वही केमिकल है जिसकी वजह से गाजर का रंग नारंगी होता है, और इसी केमिकल की वजह से पूरी की पूरी झील इतनी चटक गुलाबी हो जाती है। अब मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप चलते हैं। यहां हर शाम लाखों चमगादड़ एक गुफा से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल एक विशाल काले बवंडर की तरह। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे चमगादड़ एक साथ एक गोल चक्र में उड़ते हैं, फिर भी आपस में टकराते क्यों नहीं हैं? माया सभ्यता के लोगों को लगता था कि ये चमगादड़ अलग अलग दुनियाओं के बीच यात्रा करने वाले मैसेंजर हैं, लेकिन साइंस इससे सामूहिक बुद्धिमत्ता या कलेक्टिव इंटेलिजेंस का एक बहुत ही शानदार मास्टरपीस मानता है।
इस तरह गोल गोल उड़ने से वे शिकारी पक्षियों को तो कंफ्यूज करते ही हैं, साथ ही अंधेरे में इको लोकेशन के दौरान हर एक चमगादड़ को उड़ने के लिए एक साफ रास्ता मिल जाता है ताकि उनकी आवाज़ें आपस में ना टकराएं। और जीव विज्ञान का ऐसा ही एक और जादू चिली के आटाकामा रेगिस्तान में भी होता है। असल में होता क्या है कि सूखे रेत के नीचे बीज सालों तक चुपचाप पड़े रहते हैं। फिर हर 5 से 10 साल में जब कभी दुर्लभ बारिश होती है तो ये बीज सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर तेजी से अंकुरित होकर खेल उठते हैं और दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान को कुछ दिनों के लिए एक खूबसूरत रंग बिरंगे कालीन में बदल देते हैं। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 4, भौतिकी और भूविज्ञान को चुनौती देने वाले असंभव परिदृश्य। यहां हम उन जगहों को देखेंगे जो साइंस के बेसिक रूल्स को ही तोड़ती हुई लगती हैं। बोलिविया का सालार दे उयुनी, ये 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ एक विशाल नमक का मैदान है। जब यहाँ बारिश होती है ना, तो ये जमीन एक बहुत बड़े शीशे में बदल जाती है, जिसमें आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और तो और इस शुद्ध नमक के बीच 1000 साल पुराने 12-12 मीटर ऊंचे कैक्टस उगते हैं। एक और मजेदार फैक्ट बताऊं, इस जमीन के ठीक नीचे दुनिया का लगभग आधा लिथियम दबा हुआ है। अब बात करते हैं अमेरिका की डेथ वैली के रेस ट्रैक प्लाया की। यहां 300 किलो तक के भारी भरकम पत्थर बिल्कुल सूखी और समतल जमीन पर अपने आप खिसकते हैं और पीछे लंबी लंबी लकीरें छोड़ जाते हैं। आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इन्हें धकेल रही है? सालों तक लोग तुक्के लगाते रहे। किसी ने कहा एलियंस का काम है, किसी ने कहा मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई भूतों की बात करने लगा। लेकिन 2014 में एक स्टडी ने इस पूरी मिस्ट्री को रंगे हाथों सॉल्व कर दिया। जवाब बहुत ही सिंपल था। असल में होता यह है कि ठंडी रातों में पानी के ऊपर बर्फ की एक बहुत ही पतली परत जम जाती है। फिर सुबह की धूप उस बर्फ को पिघलाकर प्लेट्स में तोड़ देती है और अंत में एकदम हल्की सी हवा इन तैरती हुई बर्फ की प्लेट्स को आगे धकेलती है, जो अपने साथ उन भारी पत्थरों को भी धीरे धीरे खिसका ले जाती हैं। ये सब इतना धीमा होता है कि आप इसे आसानी से नोटिस भी नहीं कर सकते। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, अमेरिका के न्यूयॉर्क का इटर्नल फ्लेम फॉल्स। यहां पानी और आग एक साथ एक असंभव तालमेल में मौजूद हैं। एक छोटे से झरने के ठीक नीचे एक गुफा है और उस गुफा के अंदर एक ऐसी आग जल रही है जो कभी बुझती ही नहीं। देखने में तो ये कोई ऐसा चमत्कार लगता है जो प्रकृति के सारे नियम तोड़ रहा हो, लेकिन 2013 की एक स्टडी ने बताया कि असल में इन पुरानी चट्टानों से लगातार मीथेन और ईथेन गैस लीक हो रही है। पर एक पहेली अभी भी बाकी है, ये गैस इतने कम तापमान वाली चट्टानों के अंदर बन कैसे रही है? ये बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? यही कि हमारी दुनिया की सच्चाई अक्सर किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा अजीब और रोमांचक होती है। सोचने वाली बात है, अगर साइंस पत्थरों के चलने और खून जैसी लाल झीलों के पीछे का राज खोल सकता है, तो जरा सोचिए धरती के अंदर अभी और ऐसे कितने ही अनसुलझे रहस्य छिपे होंगे जिनका सामने आना अभी बाकी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।